खबर उत्तराखंड के रानीखेत से है, जहां राजकीय पीजी कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य पुष्पेश पांडे और आर के पंत ने किया। मेले में लगभग 14 कंपनियों के प्रतिनिधि पहुंचे और अपने अपने संस्थानों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। वहीं मेले में कुल 584 बेरोजगार अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया, तो वहीं 87 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसकी तारीखों की घोषणा होने के साथ ही राजनीतिक दलों की ओर से जनता के बीच जाना शुरू हो गया है। बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का भी नाम केदारनाथ सीट पर प्रत्याशियों के रूप में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर हरक सिंह रावत ने कहा कि मुझे अपनी क्षमता पर कोई भी शक नहीं है। मैं चुनाव मैदान में आता हूं तो बीजेपी चुनाव जीतने के लिए मेरे पीछे हजारों लोगों की टीम लगा देगी। वहीं हरक सिंह रावत ने एक बयान को लेकर महेंद्र भट्ट ने तंज कसते हुए कहा कि हरक सिंह रावत ने अगर शब्द का इस्तेमाल करके अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा लिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की कोई भी प्रत्याशी अगर चुनाव मैदान में खड़ा होता है तो उसे भी हार का सामना करना पड़ेगा और हम केदारनाथ उपचुनाव को भारी बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं। श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड थलीसैंण में अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज बुंगीधार में 2 दिवसीय स्वर्ण जयंती समारोह और पूर्व छात्र संघ सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत थे। इस दौरान कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी मौजूदगी दर्ज कराई। डॉक्टर धन सिंह रावत ने उत्तराखंड शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर तरक्की कर रहा है, ये कहा। और कार्यक्रम में लोक गायिका हेमा नेगी करासी ने गीतों की शानदार प्रस्तुति दी, तो वहीं हास्य कलाकार संदीप छिलबट ने लोगों को खूब हंसाया। राजकीय इंटर कॉलेज बुंगीधार का इस पूरे चौथान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। आज से 50 वर्ष पूर्व स्वर्गीय शिवानंद नौटियाल जी जब यहाँ से जनप्रतिनिधि हुआ करते थे और उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा मंत्री थे, उस समय उन्होंने बड़ी ऊंची लंबी सोच के आधार पर यहाँ पर इस इंटर कॉलेज की स्थापना की और पूरे इस चौथान क्षेत्र में जो भी शिक्षित व्यक्ति है वो जानते हैं कि इसकी महत्ता क्या है। आज चौथान में जो कुछ भी लोग आज विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं, उसमें इस इंटर कॉलेज का बड़ा योगदान है। और इसके स्वर्ण जयंती जो समारोह आज आयोजित किया गया है आयोजन समिति के द्वारा, उसमें हम सबको आमंत्रित किया गया। मैंने इंटरमीडिएट कॉलेज के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से इंटरमीडिएट कॉलेज को मैं बना रहा हूँ। 54 लाख रुपए की लागत से उसका लय बनना है। 10 लाख रुपए की लागत से उसका जो है रास्ता और बाउंड्री वाल किया जाएगा। तो लगभग 3.25 करोड़ रुपए इस इंटरमीडिएट कॉलेज के लिए मैंने दिए हैं। बच्चों के लिए यहाँ पे एनसीसी भी खोली जाएगी और दूसरा जो यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड है, अभी तक इनके पेपर जो है वो गैरसैंण होते थे। मैंने ये भी कहा कि अब बच्चे जो है गैरसैंण ही यहीं पे जो है बोर्ड के पेपर। पूरे प्रदेश में अब किसी भी स्कूल में अब टीचरों की कमी है। हमने 100% टीचर दे रहे हैं और अभी एलटी के भी 1500 टीचरों की हम नियुक्ति करने जा रहे हैं। लेक्चरर के भी हम लगभग 700 लेक्चरों की नियुक्ति करने जा रहे हैं। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी ने अपने 5 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपने के साथ ही दर्जनों घोषणाएं केदारनाथ के लिए की है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर लगातार हमलावर है। जहां पर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि बीजेपी अपनी हार के डर से 5 मंत्रियों को मैदान में उतार चुकी है। साथ ही केदारनाथ की जनता के लिए लोक लुभावनी घोषणाएं भी की गई है। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार के साथ बैठक की। डॉक्टर गीता खन्ना ने कहा कि अनुसूचित जाति समाज की कई मुख्य धाराओं की सेवाओं से वंचित है, जिसे लेकर हमने चर्चा की है कि समन्वय बिठाकर
अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए कुछ विशेष कार्यशाला का आयोजन किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि कई सारी सेवाओं में अभी भी बच्चों के लिए कुछ कमियां हैं जिन पर हमें ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। जब से आज़ादी है हमने आरक्षण की तहत सोचा कि हम अपने इस वंचित वर्ग को समांतर भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन ये तो सच्चाई है कि उसका सही से जो हमारे को मिलने चाहिए थे उसके हमें रिजल्ट्स वो नहीं मिल पाए हैं। आज भी एक सेक्शन ऑफ वंचित समाज बहुत सारी मुख्य धारा की सेवाओं से वंचित है। छात्रावास हैं और विद्यालय हैं जो कि खास तौर पे हमारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बच्चों के लिए ही बनाए गए हैं, लेकिन जब वहाँ जाते हैं और उन आयोग का भी यही ऑब्जर्वेशन था कि वहाँ पे परिस्थितियाँ उतनी सुंदर नहीं हैं जैसी हम चाहते हैं या होनी चाहिए। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनावों का शंखनाद हो चुका है। 20 नवंबर को केदारनाथ उपचुनाव के लिए मतदान होना है, जिसको लेकर भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि उत्तराखंड की जनता ने हमेशा से ही भाजपा को अपना अपार जन समर्थन दिया है और केदार घाटी का संपूर्ण विकास डबल इंजन की सरकार की ओर से किया गया है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से केदारनाथ का पूर्ण निर्माण कर विश्व भर में नई पहचान दिलाई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ के विकास के लिए लगातार कार्य किए हैं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव का शंखनाद, जहां पर सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में 20 नवंबर को उपचुनाव होंगे, जिसको लेकर भाजपा ने तैयारी तेज कर दी है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बयान भी दिया है। इसको लेकर उत्तराखंड की जनता ने हमेशा से भाजपा को अपना जन समर्थन दिया है। बहुत अच्छे रूप में देख रहे हैं और केदारनाथ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ये जीत सुनिश्चित करने के लिए, और ये जीत प्रदेश की नहीं पूरे देश के अंदर एक रिकॉर्ड बनाने वाली है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और जिस प्रकार से केदारनाथ के पुनर्निर्माण की बात करें या केदारनाथ की हर गांव के कोने कोने के चौमुखी विकास की बात करें, हमारी डबल इंजन सरकार के द्वारा केदारनाथ का संपूर्ण विकास किया गया है और वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार की इन कामों पर मुहर लगाने वाली है और निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की वहाँ होगी। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की तिथि घोषित हो गई है, जहां पे उपचुनाव को लेकर के बीजेपी ने 6 लोगों का नाम भी केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास भेज दिया है। वहीं कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। कांग्रेस ने भी 4 लोगों की पर्यवेक्षक टीम बना करके क्षेत्र में भेजी है, लेकिन अभी तक उम्मीदवारों को लेकर के कोई घोषणा अभी तक नहीं की गई है। जब केदारनाथ सीट जो है रिक्त हुई, तब से ही कांग्रेस केदारनाथ में पूरी तरीके से लोगों से संवाद स्थापित करने का काम कर रही है और अब विधिवत घोषणा हो गई है। हमारे प्रभारी जी द्वारा वहाँ पर पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पर्यवेक्षक जाएंगे, आम जन से संवाद स्थापित करेंगे, कांग्रेस में संवाद स्थापित करेंगे। उसके बाद जो है प्रत्याशी भी जो है राष्ट्रीय नेतृत्व शीघ्र। मसूरी नगर पालिका द्वारा गीले और सूखे कूड़े को निस्तारण को लेकर 1 करोड़ रुपए की लागत से एमआरएफ केंद्र और बायोमिथेन का निर्माण करवाया गया था, जिसका शुभारंभ नवंबर 2023 में किया गया था। लेकिन वर्तमान में एमआरएफ सेंटर पर सूखे कूड़े का निस्तारण सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। बायोमिथेन प्लांट पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। सेंटर के सूखे कूड़े का अंबार लग गया है, जिससे गंदगी चारों तरफ फैली हुई है। हमारे सेंटर प्रॉपर फंक्शन कर रहा है।
आज लाइट की दिक्कत थी तो इसलिए प्लांट नहीं चल रहा होगा। बायोमीथेन प्लांट में थोड़ी दिक्कत है कि उसमें जो पाइप ग्राइंडर से प्लांट तक जाता है उसमें कुछ ब्लॉकेज थी, तो दो तीन दिन का बैकलॉग उस पर है, वो जल्दी ठीक है। हमारा प्लांट सर बढ़िया चल रहा है अभी। कितने स्टाफ है आपके पास? मेरे पास में सर टोटल मेरे पास में 22 स्टाफ है यहाँ पर। सर अभी लंच पर गए हुए, ये लंच टाइम होता है सर हमारे लिए। जी आज लाइट शाम को 5 बजे तक जो है पूरे मसूरी में लाइट नहीं है। खबर उत्तराखंड से है, जहां नगर निकाय के लिए ओबीसी सर्वेक्षण को लेकर गठित की गई प्रवर समिति का कार्यकाल 1 महीना आगे बढ़ाने पर कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। इस बात पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अभिनव थापड़ ने कहा कि 2 दिसंबर 2023 तक नगर निकाय का बोर्ड बन जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया है। देखिए, नगर निगम का चुनाव 2023 2 दिसंबर 2023 से पहले बोर्ड बन जाना चाहिए था, और मैं पिछले लगातार 1.5 साल से सरकार की नीयत पे, मंशा पे हम सवाल उठा रहे हैं। कोर्ट के जो इन्होंने एफिडेविट्स हैं, इन्होंने कोर्ट में झूठ बोला है। इन्होंने पहले लोकसभा के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का बहाना बनाया है, फिर इन्होंने उसका बारिशों का और आपदा का बहाना बनाया है। तो ये काम जो अक्टूबर-नवंबर 2023 में होना चाहिए था, वो बार बार कभी प्रवर समिति ये ले आए विधानसभा में, अब इन्होंने ओबीसी की प्रवर समिति का ले आया। ये इनका कंप्लीट फेलियर दिखाता है। सरकार भाग रही है चुनाव से, सरकार में डर है, और जितने भी नगर निगम और नगर निकाय यहाँ पे हैं, और नगर पालिका और जितने भी नगर पंचायतें हैं, सरकार को पता है, सरकार के पास फीडबैक है कि एक तरफा सफाया होने वाला है और कांग्रेस इसमें विजयी पताका फहराएगी। और इसी के साथ एवन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।